हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मैट्रिक्स का डिफिनीशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। इसमें बचा हुआ है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट पढ़ना होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड पढ़ना होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, थर्ड पढ़ना होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ पढ़ना होता है मल्टीप्लिकेशन बिटवीन मैट्रिसेस। तो शुरू से देखते हैं विस्तार से अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। इसमें फर्स्ट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की समानता, आव्यूह की समानता। ये कोई मैट्रिक्स लेते हैं एक्स वाई पी क्यू बराबर ए बी सी डी। इसका ऑर्डर देखिए 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2। रिस्पेक्ट यानी दो चीज़ होना चाहिए इक्वालिटी में, ऑर्डर सेम होना चाहिए, रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। इसलिए x बराबर a, y बराबर b, p बराबर c, q बराबर d। यानी रिस्पेक्टिव एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। x प्लस वाई 4, यहाँ पे लेते हैं 6, यहाँ y बराबर यहाँ 10 कर देते हैं। यहाँ तो 4 निश्चित रूप से होगा, यहाँ भी 6 निश्चित रूप से होगा, यहाँ 2। तो इसका ऑर्डर देखिए यानी 2/2। सेकेंड का भी ऑर्डर 2/2। तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल होंगे। इक्वालिटी का नियम यही बोलता है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल होंगे। तो यहाँ से ई इसके बराबर होगा, ई इसके बराबर होगा, ई इसके बराबर होगा, तो ई भी तो इसके बराबर होगा। तो हमको फाइंड क्या करना है, एक्स एंड वाई का मान, यानी एक्स एंड वाई का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से मिल रहा है y बराबर कितना मिल रहा है, y बराबर 2 मिल रहा है। x प्लस वाई बराबर कितना हो रहा है, यानी 10। तो यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 10 - 2 यानी 8। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। x प्लस वाई, यहाँ से x प्लस वाई प्लस z -9 यहाँ कर देते हैं z बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 6 -9 15, यहाँ पे 4। इसका भी ऑर्डर देखिए 2/2, यहाँ भी 2/2। रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी इक्वल, -9 तो -9 और बाकी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हमको किसका मान निकालना है, एक्स वाई और जेड का मान निकालना है, यानी एक्स वाई एंड जेड का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से जेड बराबर कितना हो जाएगा, जेड बराबर 4, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएंगे 6। तो यहाँ से y का एक्स प्लस वाई बराबर इतना, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम y कर देते हैं। ठीक है, तो यानी y का मान 4 हो जाएगा, y बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 6, तो x बराबर 6 - 4 यानी x बराबर 2।
उस तरह भी निकल जाता है, इक्वेशन करके लंबा होता है, वो क्वेश्चन में मिलेगा, समझ लिया जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 15। यहाँ से x और y का मान रख दीजिए, तो x का मान कितना आ गया 2, अब प्लस y का मान कितना है 4, अब प्लस z बराबर 15। तो इसको जोड़कर घटा लेंगे, यानी z बराबर 15, आई कितना घट जाएगा 6 घट जाएगा, यानी z बराबर 11। इक्वालिटी में यही होता है, यानी ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए, रफ करते हैं। सेकेंड देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिटवीन मैट्रिसेस। अभिहुओं के बीच जोड़ घटाओ, अभिहुओं के बीच जोड़ घटाओ, अभिहुओं के बीच जोड़ घटाओ एग्जाम्पल के साथ। यानी पहले लेते हैं मैट्रिक्स, यहाँ से 2 4 6 8, ए बराबर 2 4 6 8, बी बराबर 2 3 7 4। इसका ऑर्डर देखिए, यानी 2/2। इसका भी ऑर्डर देखिए 2/2। अब हमको एडिशन निकालना है। ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 2 4 6 8, प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 2 3 7 4। अब हमको जोड़ निकालना है, यहीं पर क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ से 2 और 2 जोड़िएगा, रिस्पेक्टिव एलिमेंट जोड़ना होता है। 2 + 2 यानी 4, 4 3 7, 6 7 13, 8 4 12। ये भी जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ 2/2 ऑर्डर में। अगर इसी का सब्ट्रैक्शन ज्ञात करना है, a माइनस बी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 4 6 8 माइनस 2 3 7 4। इस 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा 1, 6 में से 7 जाएगा -1, 8 में से 4 जाएगा प्लस में 4। यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन यही होता है, सिंपल जोड़ घटाव रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ। नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तीन नंबर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि यहाँ 2 4 6 8, तो इसको हमको गुणा करना है। तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होगा। मैट्रिक्स में जब भी गुणा होगा कांस्टेंट वैल्यू से, तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होगा। यानी कितना हो जाएगा 2k 4k 6k 8k। यही होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में गुणा होगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं फिर। यहाँ से 4, यहाँ 1 2 3 4 इसमें गुणा करना है तो हर एक एलिमेंट में गुणा कीजिए। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16। एक और चीज़ देख लीजिए, अगर ए बराबर कोई मैट्रिक्स 2 4 6 8 दिया हो तो इसमें से कॉमन निकालेंगे तो हर एक एलिमेंट से मिलना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 4। गुणा कीजिएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8। तो यहाँ से जब कॉमन भी निकालेंगे तो देखिए हर एक एलिमेंट में 2 है तो 2, यहाँ से कितना 1 2 3 4। स्केलर मल्टीप्लिकेशन नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपको देखना होता है मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 2 मैट्रिसेस, चाहे मैट्रिसेस बोल लीजिए। चार नंबर मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस यानी आव्यूहों के बीच, 2 आव्यूहों के बीच गुणनफल, 2 आव्यूहों के बीच गुणनफल, 2 आव्यूहों के बीच गुणनफल। एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4, ए बराबर बी बराबर हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स से सेकेंड में, चाहे सेकेंड से फर्स्ट में। तो सबसे पहले हमको ऑर्डर देख लीजिए, यानी 2/2, ये भी 2/3 है, यानी 2 रो और 3 कलम हो रहा है। तो जब हमको A इंटू बी निकालना होगा, A इंटू बी, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होंगे तभी गुणा संभव है। एक बार फिर समझिए, यानी जब भी गुणा करना है ए बी, तो ए बी जब निकालना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होंगे तभी गुणा संभव है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कलम कितना है, 2 है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कलम 2 है, और सेकेंड मैट्रिक्स यानी बी का, इसका रो कितना है, 2 है। निश्चित रूप से गुणा संभव है। देखिए गुणा करके दिखाते हैं, यानी A इंटू बी, 1 2 3 4, सेकेंड मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6। अब हमको गुणा करना है, तो मैट्रिक्स में देखिए कैसे गुणा, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो वाइज, यानी रो वाइज चलना होता है। सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कलम को कलम वाइज, यानी ऐसे ऐसे, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कलम सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कलम से गुणा होगा, और बीच में एडिशन यानी प्लस, इससे इसमें गुणा होगा प्लस के साथ, फिर इसी रो को लेकर सेकेंड कलम के साथ, फिर बीच में एडिशन भी रहेगा, फिर इसी रो को लेकर थर्ड कलम के साथ। यानी देखिए ना, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, यानी 1 गुणे 1 विस्तार से 1 गुणे 1 अब प्लस यहाँ से 2 गुणे 4, 2 गुणे 4, फिर इसी रो को लेंगे इसके सेकेंड कलम से, तो 1 गुणे 2 यानी 1 गुणे 2 अब प्लस
2 गुणे 5, 2 गुणे 5। फिर इसी रो को लीजिए इसके थर्ड कलम से, यानी 1 गुणे 3, 1 गुणे 3 अब प्लस 2 गुणे 6, 2 गुणे 6, यानी फर्स्ट रो लिए तो फर्स्ट रो आपका बन गया। अब सेकेंड रो लेंगे तो सेकेंड कलम बने, तो सेकेंड रो फर्स्ट कलम के साथ, सेकेंड रो सेकेंड कलम के साथ, सेकेंड रो थर्ड कलम के साथ। तो इससे गुणा करिएगा इसमें तो 3 गुणे 1 अब प्लस निश्चित रूप से बीच में एडिशन 4 गुणे 4, 4 गुणे 4। अब इसका रो खत्म, कलम खत्म हो गया। अब इसी रो से सेकेंड कलम के साथ, यानी कितना 3 गुणे 2 अब प्लस 4 गुणे 5, 4 गुणे 5। फिर इसी रो को लेकर इसके कलम के साथ गुणा कीजिए, यानी तीसरा कलम के साथ, यानी 3 गुणे 3 अब प्लस 4 गुणे 6, 4 गुणे 6, 4 गुणे 6, यानी कितने हो जाएंगे। यहाँ से 2 1 एकम 1, यानी 1 प्लस 4 दूना 8, 2 एकम 2 प्लस 5 दूना 10, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 6 दूना 12। यहाँ से हो जाएंगे 3 एकम 3 और 4 चौका 16, 3 एकम 3 और प्लस 4 चौका 16। यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 और प्लस 5 चौका 20। यहाँ पर हो जाएगा 3 तिरिका 9 और प्लस 6 चौका 24। अब इसको जोड़ कर लीजिए, 8 1 9, यहाँ से 10 2 12, यहाँ से 12 3 15। यहाँ जोड़िएगा 16 3 19, 20 6 26 और यहाँ पे 24 और 24 9 कितना हो जाएंगे 33, 33। ये भी आपका कितना 2/3 का। अभी कैसे प्राप्त होगा, अगर डायरेक्ट निकालना होगा तो अगले क्वेश्चन में क्लियर कर देते हैं। चाहे देखिए लीजिए, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का आपका रो और सेकेंड मैट्रिक्स के कलम के बराबर। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 2 है, सेकेंड मैट्रिक्स का कलम 3 है, तो नया मैट्रिक्स जो प्राप्त हुआ 2 गुणे 3 के रूप में प्राप्त हो गया। नोट डाउन कीजिए, फिर एक बार एक और क्वेश्चन लेकर समझाते हैं। अब इसी का हमको बी ए निकालना हो, बी इंटू ए। तो बी इंटू ए निकालने के लिए अब ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया, तो इसका कलम कितना है 3। अब इसका कलम 3 है, अब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो कितना है 2 है, 2 है, तो इसका निकालना संभव नहीं है, मल्टीप्लिकेशन यानी डज नॉट एग्जिस्ट लिख दीजिए। रफ करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ए बराबर 1 2 3 4, छोटा आसान लेते हैं। बी बराबर 2 1 4 3। अब इसका ऑर्डर डिसाइड कीजिए, 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2। अब हमको निकालना है ए इंटू बी। तो ए इंटू बी जब भी निकालना होगा तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कलम 2 और सेकेंड मैट्रिक्स का रो 2, यानी ये आपका निश्चित रूप से मल्टीप्लिकेशन निकले। तो यहाँ से ए इंटू बी निकाल रहे हैं, 1 2 3 4 इंटू बी 2 1 4
3, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बीच में एडिशन। तो 1 से 2 में गुणा कीजिएगा तो 2 एकम 2, बीच में प्लस। यहाँ से कितना हो जाएगा 4 दूना 8। उसके बाद इसका रो कलम ख़त्म, यानी फर्स्ट रो लीजिए, अब सेकेंड कलम के साथ गुणा कीजिए। यानी 1 से 1 में गुणा कीजिएगा 1, प्लस 2 से 3 में गुणा कीजिएगा 6। इसका भी कलम ख़त्म हो गया टोटल, यानी इस सेकेंड मैट्रिक्स का टोटल कलम ख़त्म। अब उठाइए इस फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो, फर्स्ट कलम से गुणा सेकेंड कलम से गुणा। तो यहाँ से 3 दूना 6, अब प्लस 4 चौका 16। फिर उठाइए सेकेंड रो को सेकेंड कलम के साथ, 3 एकम 3, अब प्लस 4 तिहाई 12। यानी कितना हो जाएगा 8 2 10, 8 2 10, 6 1 7, 16 6 22, 16 6 22, यहाँ से 12 3 15। ये भी देखिए 2/2 के प्राप्त हुआ। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो देखिए 2 है और सेकेंड मैट्रिक्स का कलम भी 2 है, तो 2/2। अब इसका BA भी निकालिएगा ना तो संभव होगा, ऐसे संभव होगा कि अब ये आपका सेकेंड मैट्रिक्स हो गया। तो इसका कलम देखिए 2 है, कलम 2 है, इसका फर्स्ट मैट्रिक्स यानी सेकेंड मैट्रिक्स के अब हमको क्या देखना पड़ेगा, रो देखना पड़ेगा। तो ई भी 2 है, तो 2 बराबर 2, तो निश्चित रूप से संभव हो। तो B इंटू A निकालेंगे तो पहले B लिख लेंगे, यानी 2 1 4 3। सेकेंड में कितना है A का वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी गुणा कीजिए फर्स्ट मैट्रिक्स का रो वाइज और सेकेंड मैट्रिक्स का कलम वाइज। तो 2 से 1 में गुणा कीजिएगा 2, 1 से 3 में गुणा कीजिएगा, बीच में हमेशा प्लस, तो 3। अब इसी रो को इसके सेकेंड कलम से, यानी 2 दूना 4, प्लस 4 एकम 4, इससे गुणा कीजिएगा। यानी अब सेकेंड रो उठाइएगा फर्स्ट कलम से सेकेंड कलम से, तो 4 एकम 4, प्लस 3 त्रिका 9, 4 दूना 8, प्लस 4 तिहाई 12। कितना हो जाएंगे 3 2 5, यहाँ से 4 4 8, 9 4 13, यहाँ से 12 8 20। ये भी देखिए 2/2 ऑर्डर का। तो इसका आंसर कुछ अलग आया, इसका अलग आया। सेम भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है, एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता है। यानी मल्टीप्लिकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यानी इसका थ्योरी ख़त्म हो गया। अब देखा जाएगा एक्सरसाइज, नोट डाउन कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ ना है।